मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों में संकेत सबसेट और नॉट अ सबसेट को भरकर सही कथन बनाएं। ठीक है, इन कथनों को सत्य करना। पहला देखिए, क्या इसके इस सेट के एलिमेंट ए बी सी जो है इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं तो आप भरिएगा नॉट अ सबसेट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 इसमें मिल रहा है ना, इस सेट के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो यहाँ पढ़ेंगे कि ये इसका सबसेट है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 2 4 6 8 10 इसमें मिल रहे हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है और 10 है, सब मिल रहा है, ये आपका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, ए ई आई ओ यू तो अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर ही है तो यहाँ भी ये सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि a बराबर x शब्द है, एक x कॉलन x, x कैसा शब्द है तो एबल का एक अक्षर है, उसी तरह x यहाँ लेबल का एक अक्षर है और x लैब का एक अक्षर है। ये 3 सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इन कथनों को बताना है कि कौन से इसमें कथन सत्य है और कौन असत्य है, इसको चेक करना है। तो चलिए पहले इनके मान निकाल लीजिए। a सेट बराबर आपका होगा a होगा, लेटर b होगा, l होगा और e होगा। ठीक, बी बराबर लेटर कौन कौन से होंगे तो एल होगा, ए होगा, बी होगा, एल दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ई होगा। सी बराबर क्या होगा तो सी में एल अक्षर है, ए है और बी है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर बी, क्या ए के बी के बराबर? तो देखिए इसमें जो लेटर्स है इसमें मौजूद है, यानी कि ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, एक दूसरे का सबसेट है ना, यानी दोनों में हु बहु अवयव दिख रहे हैं ना आपको, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ए बी के बराबर है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में दिया है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए था जो इसमें मौजूद नहीं होता, तभी ना प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी इज द सबसेट ऑफ बी, तो सी के सभी लेटर्स में है ना, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो परिभाषा से ध्यान देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि a बराबर दिया गया है x कॉलन x बिलोंग्स टू q, q मतलब परिमेय संख्या है, तो तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 दिया है, और b बराबर दिया है x कॉलन x बिलोंग्स टू i, यानी कि पूर्णांक को कह रहा है और ये -5 के बराबर है और -5 से बड़ा भी है लेकिन 17/8 से छोटा है, तो दिखाना है कि a b का सबसेट है। ठीक है, तो दोनों का मान निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले देखिए a बराबर आपके पास दिया है x कॉलन x बिलोंग्स टू q और दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो पहले इसका गुणनखंड करके मान निकाल लीजिए। यहाँ रफ में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2x हो जाएगा, घटेगा तो 3 और गुना होगा तो -10 आना चाहिए ना, गुणनखंड में यही ना देखा जाता है। चलिए बराबर में 0, इन दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन करिएगा तो x प्लस 5 बचेगा, -2 कॉमन करिएगा यहाँ भी x प्लस 5 आ जाएगा, दोनों में x प्लस 5 आ गया ना, ब्रैकेट में बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ तो आपका x बच जाएगा और यहाँ आपका -2 बच जाएगा, बराबर में 0। अलग अलग करिएगा तो x प्लस 5 बराबर 0 और एक आएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान माइनस का 5 और यहाँ से x का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया, यानी a का मान आ गया 2, कौन तो -5 और 2। चलिए अब b की तरफ बढ़ते हैं, तो b बराबर दिया है x कॉलन x बिलोंग्स टू i, यानी कि पूर्णांक है ये, और क्या होना चाहिए तो और कह रहा है कि -5 के बराबर या उससे बड़ा है x, लेकिन 17/8 से छोटा है। तो 17/8 को पूर्णांक में तोड़िएगा तो 2 पूर्णांक 1/8 होगा, देख लीजिए 8 × 16 17 आ जाएगा ना, तो इससे अब आसान हो जाएगा b का मान निकालना, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए और -5 और -5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये सब होंगे ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 तक ही, क्योंकि 2 पूर्णांक 1/8 से छोटा यही ना होगा पूर्णांक। चलिए तो a और b का मान आ गया। अब देखिए -5 और 2 यानी कि सेट a के जो एलिमेंट है सेट b में मौजूद है ना, तो यानी कि a इज द सबसेट ऑफ b। अगर इसमें पूछता कि a b का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं तो वो भी हो जाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो a में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चयों का उचित उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो पहला दिया है 5, तो 5 तो खुद ही रिक्त समुच्चय है तो उसका कोई उचित उपसमुच्चय होगा ही नहीं, कोई नहीं, इसका कोई नहीं होगा। ठीक, दूसरा का देखते हैं, तो दूसरा का उचित उपसमुच्चय पहला तो एगो 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा p, फिर अगला हो जाएगा q, फिर r लिखिए और फिर लिखिए p और q। ठीक है, q और r और p और r, यही होगा आपका।
क्योंकि पी क्यू आर को नहीं ले सकते, क्योंकि उचित उपसमुच्चय के अनुसार क्या होना चाहिए कि ये जो हो इसका सबसेट हो। अगर ये, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट हो, इसमें इस सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। बस इतने ही होंगे, ठीक है। इसके सेकंड नंबर में देखिए, जो सेकंड नंबर है ना, ये तो हो गया। थर्ड नंबर देखिए अब, थर्ड नंबर में देखिए यहाँ क्या दिया है, फाई दिया है, लेकिन ये एक सेट के रूप में दिया है, सेट ऑफ सेट के रूप में दिया है ना। यहाँ आपको ध्यान देना होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो ये तो फाई तो एक अरिक्त समुच्चय है, सॉरी रिक्त समुच्चय है, लेकिन ये अंदर एक सेट के रूप में है, तो इसका उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। कौन सा उचित, तो सिर्फ फाई होगा, क्योंकि फाई हर एक सेट का होता है। तो ये कभी सेट है जो अंदर, इसके अंदर ये अवयव है, ठीक है। ये तो बाहर से दिख रहा है ना एक सेट है, और ये अंदर वाला अवयव है, तो इसका तो फाई हो जाएगा। चौथा देखिए, इसका उचित उपसमुच्चय लिखना है, तो पहला तो फाई होगा, अगला क्या होगा आपका, ये वाला 1, तो यहाँ डबल देना होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। ये अगर अंदर वाला ब्रैकेट देकर लिखे तो वो तो एलिमेंट है, और ये एक और देना होगा सेट के लिए, ठीक। अगला हो जाएगा आपका ये वाला 1, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। फिर अब इन दोनों को लिखना होगा, तो यानी कि इस तरह से कुछ ब्रैकेट देंगे, 1 को अलग ब्रैकेट में इस तरह रखेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट है इस सेट के लिए, और फिर 1 को, ठीक। फिर आप किसको लेंगे, 1 और 2 को। फिर आप किसको लेंगे, 1 को और 2 को, ये वाले 1 को और ये वाले 2 को। अब तीनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं लिखेंगे, तो हमें उचित उपसमुच्चय निकालना है, क्योंकि अगर वो तीसरा लिखेंगे तो आपको अभी यहाँ बताए थे कि वो सबसेट होता है, ना कि प्रॉपर सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय, यानी कि यहाँ सबसेट के बारे में कह रहा है, तो ये भी इजी है, उसी तरह का है, बस इसमें जो इसको छोड़ रहे थे ना 4 नंबर में, उसको भी इंक्लूड कर लेना, यानी इसमें 5 भी होगा, है ना, और ये ए भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ क्या दिया है, तो ए और बी दिया है, तो इसमें होंगे 5, फिर सेपरेट ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, और ए बी को भी लेंगे, क्योंकि आपको सबसेट के अनुसार क्या परिभाषा चाहिए कि ये सारे एलिमेंट, यानी कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, और ये भी है ना, ये जितने भी अंदर वाले एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है ना इस सेट में, यानी कि ये इसका सबसेट है, होना चाहिए। आपको ये कहने का मतलब कि ये जो सेट दिए गए हैं, ये सब क्या होने चाहिए, उसके सबसेट होने चाहिए। जितने भी नीचे सेट देख रहे हैं क्या है, सब उसके सबसेट है कि नहीं। तीसरा का भी उसी तरह आप लिख सकते हैं, तो आपको तो ये क्लियर हो गया। 5 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, है ना। 3 एक सेट, ये सेट के रूप में लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। 1 2, है ना, 2 3, 1 3, मिडिल ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही देते जाएंगे, और 1 2 3, ठीक है। तो फर्क देखिए दोनों में बस इतना है ना कि आप उचित उपसमुच्चय लिखिएगा तो ये लास्ट वाले इसको इंक्लूड नहीं करना है, और उपसमुच्चय में इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें इंक्लूड कर लेंगे। 4 नंबर देखिए 5, तो 5 एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय के बारे में कह रहा है ना यहाँ पे, तो रिक्त समुच्चय की अगर बात करेंगे तो खुद का तो हो ही सकता है ना, क्योंकि उसको इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि ये जब कुछ नहीं है तो ये अपने आप का एक सबसेट हो जाएगा। ये आपको पहले भी बता चुके हैं, साबित भी कराए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, माना कि a बराबर दिया है 1 2 3 4, एक सेट है, b बराबर 1 2 3 इसमें दिया है, और c बराबर 2 और 4 दिया है। देखिए, निम्नलिखित युग्म स्थिति को संतुष्ट करते हुए सभी समुच्चय x ज्ञात करें, यानी कि x ऐसे समुच्चयों को ज्ञात करना है जो निम्नलिखित स्थितियों को संतुष्ट करने। पहला चीज कि पहला में दिया है कि x जो हो सबसेट हो b का, और x जो हो b के बराबर भी नहीं हो, और x जो हो x, ये जो x सेट के बारे में कह रहा है कि वो नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो इन तीनों ये जो तीनों दिए हैं, इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, वैसे आपको x के वैल्यू निकलने। तो पहला x की बात करेंगे, तो अगर हम x की जगह 1 ले लें, x एक समुच्चय है, वो क्या है 1 ले लेते हैं उसके अगर। अब देखिए ये 1 क्या दर्शा रहा है, यहाँ देखिए 1 जो है, यहाँ देखिए 1, ये जो 1 सेट है, क्या ये b का सबसेट है, तो हाँ सबसेट है, तो यहाँ कह रहा है ना कि सबसेट होना चाहिए। दूसरा, क्या यह b के बराबर है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट सिर्फ 1 है। क्या यह c का सबसेट है, तो नहीं है, क्योंकि c में 2 और 4 दोनों है, जबकि यहाँ सिर्फ 1 है, 2 4 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या उसका सबसेट हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो ये तीनों को सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं। और x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो अगर हम सिर्फ 3 लिख दें, तो 3 अगर आप लिखिएगा, आपको इन्हीं सब एलिमेंट में से चूज करना है, ठीक है।
चलिए, तो x जो है, x का वैल्यू अगर हम 3 लिख दें तो x देखिए सबसेट हो जाएगा ना b का, x b का सबसेट हो जाएगा, ये b का सबसेट होगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू b, तो x b के बराबर भी नहीं है। तीसरी बात आती है कि x c का भी सबसेट नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। समझ गए? उसी तरह से अगर हम बात करें 1 और 2 को हम ले लें, जितने पॉसिबल है सबको लिखना। अगर 1 2 ले ले तो क्या 1 और 2 ये जो देख रहे हैं, ये जो सेट देख रहे हैं, ये बी का सबसेट होगा? हाँ सबसेट है। और क्या ये बी के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा एक एलिमेंट हो जा रहा है कि नहीं। और तीसरी बात की क्या ये सी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि उसमें 2 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, हम 1 और 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 3 की बात करें तो 1 देखिए सबसेट है बी का, देखिए तो है ना सबसेट, क्या ये बी के बराबर है? नहीं है। और तीसरा क्या देखना है, तो ये जो है सी का सबसेट भी नहीं है, नहीं होना चाहिए ना। चलिए अगला क्या एग्जांपल हो सकता है, 2 और 3 ले सकते हैं। 2 और 3, अब देखिए 2 और 3 लीजिएगा तो देखिए 2 और 3 सबसेट है बी का, और बी के बराबर भी नहीं है, और सी का सबसेट भी नहीं है। तो यही इतने सारे आपके इसके हो जाएंगे, और कुछ नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देख सकते हैं, और ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता है इस तरह से। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम 1 2 3 को ले लें तो 1 2 3 तो देखिए बी का सबसेट तो हो जा रहा है, लेकिन बी के बराबर भी है, बी के बराबर है कि नहीं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे यही वो सेट कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है यहाँ कि x जो है सबसेट है b का, x b का सबसेट है, और x नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c, x c का प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सब हो जाएंगे, ऊपर वाले जो लिखे हैं ना वो सारे आ जाएंगे इसमें। आपको बता देते हैं, देख लीजिए, x नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c। चलिए हम अगर x का वैल्यू यहाँ देख लीजिए 1 लें तो 1 b का सबसेट है, और c का प्रॉपर सबसेट भी नहीं है। समझ रहे ना। और क्या हो जाएगा, ये 3 भी हो सकता है, देख लीजिए। और इस 3 को लीजिएगा तो ये इसका सबसेट है, क्या यह इसका प्रॉपर सबसेट नहीं ना है, देख रहे हैं ना, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। ये सारे हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, 1 2 1 3 और 2 3, और एक और इसमें आ जाएगा। आप यहाँ 1 2 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन इसमें छांट दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू बी इसमें नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप एक्स बी का सबसेट है, यानी कि ये 1 2 3 इसमें मिल रहा है ना, सबसेट हुआ ना। और x जो होगा c का भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो दोनों चीज हो गया। तो ये यही सब इसके उदाहरण हो जाएंगे, इतने ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित का घात समुच्चय लिखना है। तो घात समुच्चय यानी कि पावर सेट लिखने के लिए, जैसे पहला है इसको अगर हम सेट ए मान लें, ठीक है, और इसके एलिमेंट है 0, तो अगर हम लोग इसको सेट ए मान लें तो इसका घात समुच्चय को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, पीए से। और क्या लिखते हैं, तो ये एक सेट ही होता है जिसमें सभी क्या होते हैं, इस सेट के उपसमुच्चय मौजूद होते हैं, ये ना होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो एक 5 हो जाएगा और एक ये खुद 0 हो जाएगा, यही ना होंगे, तो हो गया यही इसका घात समुच्चय। दूसरा अगर मान लीजिए उसको b मानते हैं, तो b बराबर है 1 और 2 और 3 एक एलिमेंट एक साथ है ना। चलिए ये भी एक एलिमेंट है, तो इसमें 2 एलिमेंट मौजूद है, एक है और एक ये 2 3 है। चलिए तो इसका अगर घात समुच्चय लिखना होगा तो इसके जो जो सबसेट होंगे ना उन सब का एक समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ तो पहले 5 तो हो जाएगा सबके लिए, 1 को लेंगे है ना, फिर ये 2 3 एक एलिमेंट है तो इसको भी एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना इस तरह से, तो डबल ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, 2 3 हो गया। अब फिर इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं, तो 1 को लेंगे और 2 और 3 एक एलिमेंट है, इसके लिए एक मिडिल ब्रैकेट। समझ गए, तो ये आपका हो गया। और एक ये जो बाहर से बंद कर है उसका मिडिल ब्रैकेट हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए तो ये तीसरा उसी तरह बना लीजिएगा, मतलब जो उचित ये इसके जो भी उप समुच्चय होंगे ना, जो भी जितने भी सबसेट होंगे उनको एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख देना है, तो इसका घात समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पीए के कितने अवयव हैं, जबकि ये बराबर दिया है 5, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है ना। तो यहाँ हमें निकालने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर है ना, पावर सेट ए में है ना, पावर ऑफ सेट ए का पावर सेट में हमें क्या निकालना है, एलिमेंटों की संख्या। तो क्या होता है फॉर्मूला 2 का पावर n ना, यानी यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 0, क्योंकि ये 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता। 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है, याद है आपको बताए हुए थे अंतराल रूप में। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, x : x बिलोंग्स टू r, x क्या है, एक क्या है,
तो यहाँ वास्तविक संख्या को डिनोट करा और -5 के बराबर भी है और -5 से बड़ा भी है, लेकिन 5 और 5 से छोटा है। तो यानी कि ये बंद अंतराल के लिए बात कर रहा है। याद है ना, जब बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर हो तो ये बंद अंतराल हो जाता है। तो ये इसका ये अंतराल हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, तो इसमें देखिए एक तरफ खुला अंतराल होगा, एक तरफ बंद अंतराल होगा। तो यहाँ लिखेंगे खुला अंतराल, यानी कि या तो इस तरह से लिख दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से दीजिएगा -2 और इधर से बंद अंतराल, है ना। या इसका एक और बताए थे कि ये अंतराल को पलट देना है, ठीक है, इस तरह से -2 और 3, ठीक। तीसरा देखिए आपका, तो दोनों तरफ से खुला अंतराल होगा ना, तो स्मॉल ब्रैकेट में दे देंगे 4,11, यानी कि इसके बीच के एलिमेंट्स के बारे में बात हो रहा है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 4,11, अंतराल को पलट के बड़े वाले अंतराल को। 4 नंबर देखिए, 0 के बराबर है लेकिन 9 से छोटा है ना, और 0 से बड़ा भी है। तो इधर बंद अंतराल होगा, एक तरफ बंद अंतराल और एक तरफ रहेगा खुला अंतराल, इस तरह से, यानी कि या फिर ऐसे कर दीजिए, सॉरी इसमें थोड़ा, ये इधर से रहेगा 0 और 9 इधर से खुला रहेगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में करना है। अभी जैसे 9 देखे थे ना, उसी का जस्ट अपोजिट है। पहला क्वेश्चन को कैसे लिखिएगा आप, तो ये जो -4, -7 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x:x बिलोंग्स टू r, और यहाँ लिख देंगे कि -4 से 7 के बीच में है x। इसी तरह ना दूसरा जो है आपका, यहाँ बंद अंतराल है और इधर खुला अंतराल है, तो इसको याद है आपको कैसे बताया है, x बिलोंग्स टू r, और 7 के बराबर भी है x और बड़ा भी है, लेकिन 15 से छोटा है, ठीक। तीसरा उसी तरह से, तीसरा क्या है आपका, बंद अंतराल है, 8,17 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x:x बिलोंग्स टू r, और ये जो है 8 के बराबर भी है और 8 से बड़ा भी है और 17 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। 4 नंबर देख लीजिए, इसका एक तरफ से खुला अंतराल है और एक बंद है, खुला बंद अंतराल है ना ये, तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो x:x बिलोंग्स टू r, और -6 से बड़ा है x लेकिन 0 के बराबर और 0 से छोटा है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा मान लीजिए a बराबर दिया गया है, एक सेट दिया है 1 2, ये 3 4 एक ही एलिमेंट है ना, और ये 5, तो इसमें 4 एलिमेंट मौजूद है। कौन सा कथन सत्य होगा ये बताना है। पहला चीज देखिए, ये 3 और 4 जो है, 3 और 4 यहाँ एलिमेंट है, ये मिडिल ब्रैकेट में दिया है लेकिन ये क्या है, एलिमेंट। तो एलिमेंट किसी समुच्चय में बिलोंग ही करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। दूसरा चलिए, दूसरा कह रहा है कि 3 और 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो अगर यहाँ पे एक और ब्रैकेट देता ना, तब वो ना एक सेट का रूप लेता है, क्योंकि ये तो अभी एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट बिलोंग करता है, नॉट ए सबसेट होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, ये चीज ध्यान देना होता है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये 1 जो है एक एलिमेंट है और एलिमेंट सेट में बिलोंग ही करता है। चलिए ये बात ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, ठीक। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में यहाँ कह रहा है 1 2 और 5 बिलोंग टू, तो देखिए ये 1 2 और 5 जो है एक सेट का रूप है, और सेट कभी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है, वह सबसेट, प्रॉपर सबसेट है ना, सुपर सेट, ऐसे संबंध होते हैं उसमें, तो ये असत्य हो जाएगा ना। चलिए ये आपका असत्य हो गया, ठीक। 5 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 क्या है, 5 जो है एक सेट ना हुआ, 5 क्या है, एक सेट है, रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय बिलोंग ना करता है ना, बिलोंग नहीं करता है, सॉरी, बिलोंग थोड़े यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो आपका होना चाहिए था सबसेट या नॉट सबसेट, है ना, ये होना चाहिए था, क्योंकि दो सेट का संबंध दर्शाने के लिए बीच में हम लोग सबसेट, है ना, नॉट अ सबसेट, है ना, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, ये सब का यूज करते हैं ना, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका 6 नंबर देखिए, 5, तो हाँ यहाँ देखिए ये कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ये चीज सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, 5 सबके लिए होगा। चलिए ये क्योंकि सेट सेट में संबंध दर्शाया गया ना। 7 नंबर देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये देखिए 5 जो है, 5 अंदर एक एलिमेंट बन गया और एलिमेंट का ये सेट रूप दिखेगा, तो ये 5 इसमें क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सेट अब बन गया ना, अब एक, और सिर्फ 5, ये 5 तो एक सेट है ही, और ये सेट ऑफ सेट बन गया, यानी कि ये अंदर वाला एक एलिमेंट कहलाएगा, और यह एलिमेंट इसमें दिखना चाहिए, तो वो चीज नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक। अगला है 7 के बाद है आपका 8 नंबर, देख लेते हैं। 8 नंबर का आ रहा है 1 2 और 3, ये देखिए एक सेट बना दिया, लेकिन देखिए ये 3 इसका एलिमेंट है ही नहीं, सेट में कोई 3 एलिमेंट है नहीं है, 3 और फिर दोनों एक साथ है ना, तो ये चीज गलत हो जाएगा ना, असत्य हो जाएगा।
चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कह रहा है 3 और 4 देखिए, एक एलिमेंट है और एलिमेंट के बाहर ये ब्रैकेट लगा दी तो एक सेट बन गया और सेट का संबंध सेट से ऐसे दर्शाया जा सकता है। सबसेट है ना, देखिए 3 और 4 अगर ये सेट के रूप में लिखे हैं तो ये इसका सबसेट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ गए। 10 नंबर देखिए, यहाँ 10 नंबर में कह रहा है कि 1, ये देखिए 1 एक एलिमेंट है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ बिलोंग्स लिखता तो ठीक हो जाता है, यहाँ सबसेट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा ना आपका, 10 नंबर असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है 1, 2 और 5 एक सेट बनाती है और सेट जो है किसी है ना 1, 2 और 5 देखिए ये बिलोंग कर रहा है ना, इसमें ये सेट में बिलोंग कर रहा है, सॉरी सबसेट है ये सेट में, यानी कि 1, 2 और 5 इस सेट में मिल रहे हैं ना ये एलिमेंट, और यह एक सेट का रूप है तो सेट सेट में क्या करता है, सबसेट होगा ना यहाँ, तो ये आपका सत्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ यही चीज ध्यान देना है, इसका अर्थ है बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट पे दिखाया जाता है, एलिमेंट से सेट का संबंध दिखाया जाता है और इन सब चिन्हों का मीनिंग है कि सेट से सेट में संबंध को दर्शाया जाता है। तो इसी से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है जांच करे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है इसके बारे में। तो देखिए इसके अंदर, इस सेट के अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट दिए, क्या ये इसमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये सबसेट है, तो ऐसा नहीं ना होगा, तो ये असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि ए और बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ये तो इसका सबसेट होना चाहिए, ये भी असत्य हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि ए एक सेट है और सेट किसी सेट में बिलोंग थोड़े करता है, ठीक है, वहां तो सबसेट का चिन्ह दिखाना चाहिए ना। चलिए तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें सबसेट का चिन्ह दिखा है ना, ये इसमें मिल रहा है। चलिए तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि x जो है 6 से छोटी सम प्राकृत संख्या, तो जैसे 2 और 4 हो गए ना, और x क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती हैं। तो यहाँ देखिए आप 5 नंबर में यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा आएगा, 2 और 4 आएगा, है ना, और ये दोनों जो होगा सबसेट होगा कि नहीं, देखिए तो किसमें x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करते हैं, तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या होगी 1 होगा, 2 होगा, है ना, 3 होगा, 4 होगा, और कौन सा होगा, 6 होगा, 9 होगा, 18 होगा और 36 होगा। तो ये सब इसमें मिल रहा है कि नहीं, 2 और 4 तो है ये, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है ए और ई सबसेट है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ये दोनों स्वर ही ना अंग्रेजी वर्णमाला का, तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित को कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। पहला चीज देखिए, पहले कथन में कह रहा है कि एस जो है सबसेट होगा पी एस का, तो देखिए एक सेट दिया है एस, और सेट जो होता है पावर ऑफ सेट का ये बिलोंग होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर इसके जो भी सेट मौजूद होंगे ना, वो है ना, अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद होंगे, ये पीएस में जो भी एलिमेंट मौजूद होंगे वो खुद एक सेट के रूप में होंगे और वह सेट उस पीएस का एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट जो कहलाएगा, तो अगर उसके अंदर एस एक कोई एलिमेंट आएगा, यानी कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ए बराबर दिया आपके पास 1 और 2, तो आप इसके पावर ऑफ सेट ए क्या लिखते हैं बताइए, तो आप लिखेंगे 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, और क्या लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। तो यानी कि जब ए सेट के बारे में बात हो रहा है तो ए वाला इसमें ये हो जाए तो ये इसका एलिमेंट ना हुआ, तो एलिमेंट को सबसेट थोड़े दिखाएंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एलिमेंट को आप कह सकते थे कि वो उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तब वो सही हो जाता। तो ये असत्य हुआ ना ये आपका। चलिए दूसरा है, देखिए अब देखिए ये एक सेट तो बना दिया, अब इस एलिमेंट को ये सेट के रूप में दे दिया, ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसमें इस तरह से दे दें कि 1, अब ये तो एक सेट ना हो गया, अब यह सेट इसमें बिलोंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज गलत हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये सबसेट ना होगा उसका, क्योंकि जब ये सेट हो गया तो सेट और सेट का संबंध इसी तरह दर्शाया जाता है। तीसरा देखिए, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रॉपर सबसेट कर दिया है, जो कि उसको दर्शाने के लिए एक सेट होना जरूरी है, लेकिन ये एस क्या है, इस पीएस का एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ आपको दिखाया है कि ए क्या है, तो इस पीए का एक एलिमेंट है, उसी तरह ये भी होगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे अगर बिलोंग्स टू देता ना तो वो चीज हो जाता। यहाँ देखिए अब ये सेट बना दिया, अब इस सेट को कह रहा है कि यह सेट इस पावर ऑफ सेट एस का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, तो ये आपका कथन सत्य दिख रहा है, समझ ना बात को। चलिए, क्योंकि यहाँ देखिए अगर मान लीजिए हम लोग इसको कह दें कि ये जो है इसी को, इस एलिमेंट को एक सेट बना लें, ठीक है, और कह दे
यहाँ कह दे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है किसका, पीए का, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज तो सत्य हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ना, कौन सत्य है, इसमें ये चेक करना है। पहला देखिए, पहले में क्या कह रहा है कि माना कि ए और बी दो समुच्चय, ए और बी दो समुच्चय और एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, और कह रहा है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या वह एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर ये ए इज द सबसेट ऑफ बी रहता ना तो एक्स बी में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ उल्टा कह रहा है, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीन समुच्चय हैं, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है और बी बिलोंग कर रहा है सी में, बी एक सेट है और वह सेट उस सी का एलिमेंट है, यही ना दर्शा रहा है कि एक बी तो एक सेट है यहाँ, लेकिन ये बी जो है ये सेट सी के लिए एक एलिमेंट है, तो क्या ए भी एलिमेंट होगा सी के लिए। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो आप पहले कथन के अनुसार यहाँ कह सकते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, दूसरा हम एक सेट सी ले लेते हैं, इसको उसमें एलिमेंट के रूप में डाल सकते हैं कुछ इस तरह से 1 2 3, समझ ना, 4 5 इस तरह से। ठीक, अब हो गया ना, बी बिलोंग्स कर रहा है ना इसमें, बी एलिमेंट है सेट सी का, तो क्या ए भी एलिमेंट होगा सी का, तो देखिए इसमें क्या ये एलिमेंट के रूप में दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये 1 2 3 तो एक साथ है ना, तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये भी, मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में कह रहा है कि माना ए बराबर ए ई आई ओ यू दिया है और बी बराबर एक सेट दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो क्या ए बी का उपसमुच्चय है, इस उत्तर का औचित्य बताए, यानी कि इसका आप जस्टिफाई भी करना है, तो ये लिखेंगे कि नहीं है, ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि यहाँ जो एलिमेंट है कौन कौन सा है, ई आई ओ यू, ई आई ओ और यू जो है ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में, है ना, लेकिन 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 ये जो है आपका सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ई आई ओ यू नॉट बिलोंग टू सेट बी, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मान लीजिए कि तीन समुच्चय ए बी सी आपके पास है, ठीक है, और ए जो है ए सेट जो है बी का एलिमेंट है और बी जो है बिलोंग कर रहा है सेट सी में, तो क्या यह सत्य होगा कि ए सबसेट होगा सी का, यदि नहीं तो उदाहरण देकर बताना है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका उदाहरण बता रहे हैं हम आपको। मान लीजिए एक सेट ए है, ए में कोई एक एलिमेंट है, एक मान लेते हैं, ठीक है, एक सेट बी है उसमें एक एलिमेंट है आपका एक है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, इसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट इसका एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, इसमें और एलिमेंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम एक सी सेट लेते हैं, उस सी सेट में क्या होना चाहिए, तो ये उसका सबसेट होना, यानी कि ये उसमें मौजूद होने चाहिए, ठीक, 1, ठीक है, फिर आपका ये आपका जो 2 है 2, ठीक है, 3 4 मान लेते हैं, ये आपके उदाहरण होंगे। देखिए यहाँ क्या दिए हैं, यहाँ किसी स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ पे एग्जांपल देना होगा कि ए जो है सेट ए एलिमेंट होना चाहिए बी का, तो देखिए ये सेट ए जो है एलिमेंट है ना सेट बी का, ये एक एलिमेंट है इस बी के लिए। फिर आगे कह रहा है कि बी जो है ना बी सबसेट होना चाहिए सी का, यानी कि बी के अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो सी में मिलने चाहिए, तो ये तीनों मिल रहा है ना इसमें, ठीक। तो क्या यह सत्य है कि ए सी का सबसेट होगा, तो ए सी का सबसेट होने के लिए आपको ये देखना होगा इसमें क्या कि ये इसका सेट, ये एक समुच्चय के रूप में होना चाहिए ना, तो ये इसके अंदर तो एलिमेंट के रूप में है ना, देखिए ये जो है ये यहाँ एलिमेंट के रूप में है, तो एलिमेंट का है ना, ये संबंध दर्शाया जाता है, नॉट ए सबसेट है ना, ये ए सबसेट नहीं होगा सी का। अगर यहाँ कहते कि ए बिलोंग कर रहा है ना सी में, तो ये सही हो जाता, क्योंकि देख लीजिए ये जो है ये सेट इसके लिए एक एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना बात को, तो ये चीज यहाँ से आपको उदाहरण से स्पष्ट होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अदर चैप्टर्स के लिंक की ज़रूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की ज़रूरत हो, है ना, या किसी तरह की अदर हेल्प की ज़रूरत हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, नहीं कॉल, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।